साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कुछ ऐसे लोगों को समझ में आता है कि निरंकारी मिशन के लोग तो पूजा पाठ करते नहीं हैं। पूछ भी देते हैं कि पूजा पाठ तो कुछ करते नहीं हैं आप लोग। और अभी अभी जो गंगा की सफाई अभियान चला और इसमें कितने श्रद्धालु भाग लिए, कितने अच्छे से लगन पूर्वक सफाई किया। साथ संगत जी, इस लगन को, इस भाव को देखकर कुछ ऐसे मिले व्यक्ति जो पूछते हैं कि आप लोगों को कितना तनख्वाह मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग को तनख्वाह मिल रहा होगा तभी तो ये सफाई कर रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग तो पूजा पाठ किसी का करते नहीं हो, तो फिर गंगा मैया का सफाई क्यों कर रहे हो? या तो कुछ मिलता होगा। साथ संगत जी, कैसे बताया जाए कि क्या मिलता है निरंकारी मिशन में? क्यों इतनी सफाया हो रहा है? और सिर्फ गंगा के किनारे किनारे ही नहीं, गंगा के घाट के ऊपर भी सब, और मुर्दा घाट भी निफिकिर, निडर और निसंकोच लगन से इतना सफाई कर रहे हैं। अब उनसे आप पूछें कि गंगा मैया का पूजा तो करते नहीं हो, फिर इतनी सफाई कैसे लगन से हो सकती है? तो साथ संगत जी, उनको बैनर पर दिखाए कि देखिए क्या लिखा है, अमृत। पहले ही लिखा है हेडिंग अमृत, और इस पर हमारे गुरु महाराज का तस्वीर है, और नीचे लिखा है स्वच्छ मन और स्वच्छ जल। इससे तो आपको कुछ पता चल ही गया हो। जैसे कि पुरानी दोहा हम पढ़ते आते हैं कि प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो वो दोहा तो हम दोहराते आए, ये कर्म बने या न बने। क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रात काल यानी सुबह उठ करके माता पिता और गुरु का प्रणाम करना। तो पता नहीं, पढ़ते तो सब लोग हैं, गाते तो सब लोग हैं, कहीं कहीं दीवारों पे लिखा भी होता है, मंदिरों के दीवारों पे लिखा होता है, तो नज़र तो सबकी पड़ती होगी। अब जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, कहते हैं, क्या सब लोग अपने माता पिता का सुबह उठकर प्रणाम करते हैं? चरणों पर जाकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, या गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु का प्रणाम करते हैं? तो शासन जी ये नहीं करते हैं, केवल दोहराकर ही समझते हैं कि ये हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। जो लिखा है इसे केवल दोहराना है। तो सासंग जी, इस बैनर पर जो लिखा है ये केवल दोहराना नहीं है। स्वच्छ मन स्वच्छ जल, स्वच्छ मन स्वच्छ जल, ये सब केवल दोहराना नहीं है, इसको बनाना है। स्वच्छ जल बनाना है और स्वच्छ मन बनाना है। तो सासंग जी, पहली बात कि स्वच्छ मन होगा तभी तो ये जल भी स्वच्छ होगा। क्योंकि जल में जितने गंदगी करने वाले लोग हैं, जितने इस जल में गंदगी हुआ है, जल अपने आप तो कहीं से गंदा ले नहीं आया, कचरा उठाया नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसानों का जो है हरकत है जो इसमें कचरा है। या तो फूल है, फोटो है,
ये जो है दीप जलाने वाला दिया है और तमाम चुंदरी है, ये क्या क्या है इस गंगा जी के किनारे। कुछ तो पानी के अंदर बह गया और कुछ पड़ा है। ये सब गंगा मैया कहाँ से लाई हैं उठा करके, किसके घर से लाई हैं। तो सासंग जी, यहाँ सद्गुरु की एक वाणी आती है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का यह जिसने न उपयोग किया, उसको लाभ मिला न कोई, न उसने आनंद लिया। यहाँ जिसे जो ज्ञान दिया जाता है उसका उपयोग करता है, अगर उपयोग नहीं करेगा तो उसे किसी प्रकार का लाभ और आनंद नहीं मिलेगा। तो सत्संग जी, मतलब ये है कि ये बताया गया कि देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी, ये जो है ज्ञान मिला है, जितने ये श्रद्धालु हैं सबको ज्ञान मिला है सतगुरु के द्वारा। और ज्ञान जो मिला है, जो कर रहे हैं, यही इनको ज्ञान मिला है। इनको ज्ञान मिला है, ये अपने ज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं, अपने ये ज्ञान को कर्म में ढाल रहे हैं। इनको स्वच्छ जल बनाना है, तो सतगुरु के ज्ञान के द्वारा इनका मन तो स्वच्छ हो गया। क्योंकि जो मन में लोभ, लालच, जितनी मतलब कि चाहते बैठी थी, ये सब जो है गुरु के ज्ञान के द्वारा जैसे ही पता चलता है कि इस पानी पे काई जो लगा हुआ है, इस काई को हटाएंगे तो पानी दिखने लगेगा। उसी प्रकार ये जो मन पे हजारों इच्छाएं चढ़ी हुई है, ये जैसे ही हटेगा, इच्छा जैसे ही हटेगी, तुरंत जो है प्रकाशित हो जाएगा और मन स्वच्छ हो गया। तो सत्संग जी, ये जल को साफ करने में लगे हैं। अब बेझिझक ये, इनको सिर्फ जल को स्वच्छ करना है। ये कहाँ से आया, किसके घर से आया, कौन गंदा किया, क्यों किया, इन क्यों की से तेरे मेरे किंतु परंतु से ये इनको कोई लेना देना, इन शब्द को जो है कोसों दूर, ये शब्द है ही नहीं। क्योंकि इनके ज्ञान में कोई शब्द नहीं, बेशब्द है। ये बेशब्द हो करके इनके पास न कोई सवाल है, न कोई जवाब है। ये जो कर रहे हैं सिर्फ इनका ज्ञान है। ये अपने ज्ञान को कर्म में ढाल रहे हैं और पूर्ण रूप से जल को स्वच्छ करने में लगे हैं कि जो भी आए भक्तजन, यहाँ पर जो आता है, चाहे पूजा करने आए, चाहे नहाने के लिए आए, जो भी आए, तो वो कौन है? वो भी तो परमात्मा का ही अंश है। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी सोचने समझने की शक्ति है और वो भी समझ सकते हैं कि ये सफाया क्यों हो रहा है। सफाई हो रहा है इसका मतलब हमें अच्छा जो लग रहा है, तो अगर ऐसे ही हमेशा निरंतर सफाई रहता तो कितना अच्छा लगता। आज जो है कितना अच्छा लग रहा है, नहाने में अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठने में कुछ समय अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों अच्छा लगे? ये जो है गंगा मैया को क्या फर्क पड़ने वाला है? आप गंदा कर रहे हो, आपका मन गंदा है। आप इसमें सारे कचरे फेंक रहे हो, आपके अंदर कचरा भरा हुआ है। अगर जो कचरा फेंक रहा है उसके अंदर कचरा नहीं होता तो ये फेंकता ही क्यों? उसको पता है कि ये हमारी गंगा मैया हैं, हमारी गंगा मैया हैं, हम गंगा मैया का पूजा करते हैं। इसमें नहा करके हम अपने आप को पवित्र करते हैं। हमारी गंगा मैया पावन पवित्र हैं। इनके मन के भाव में जो इस तरह का
पवित्रता आ जाती है तो गंगा मैया स्वयं पवित्र हो जाती हैं और इनकी पवित्रता का असर इनके मन पे पड़ जाता है। तो सासंग जी, नज़र में भले ही पानी लगे, ये दिखे कि ये पानी है, पर सासंग जी ये पानी किसी के जीवन का सवाल है, ये किसी का जीवन है। ये पानी जो है किसी की तो कह रही हूँ, पर ये किसी नहीं, सबके लिए जीवन है। अगर देखा जाए तो जड़ जीव जो है इसके लिए भी पानी की ज़रूरत है। जो जलचर थलचर नभचर जितने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो आकाश में उड़ रहे हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत सबको है। ये धरती पे, ये सृष्टि पर जितने जीवा जंत हैं, यानी कि धरती को भी पानी की ज़रूरत है। तो पानी की ज़रूरत सबको है। तो जो पानी समझ कर के यूज किया तो पानी तक सीमित रहा। जो इसे जीवन को समझा उसके जीवन तक सीमित रहा। इसमें जो पवित्रता ढूंढा, जो इसमें अपने आप को पवित्र करना चाहा, वो पवित्र हुआ। कुछ एहसास किया, कुछ अनुभव किया। पर सत्संग जी, उसे कैसे पता चला, क्या अनुभव कर सकता है? एक पानी ही तो है। पानी में न कहीं भी घर पे भी नहाते हैं तो मन में एक ऐसी मतलब कि ये भाव आता है, हमने नहा धोकर शुद्ध हो गए, साफ हो गए, अब हमारे शरीर से कोई बदबू नहीं आ रही है, हम स्वच्छ हो गए, ऐसा भाव आता है और शरीर की सारी गंदगी दूर हो जाती है। तो सत्संग जी, इस तरह से हमारा भाव गंगा मैया में तो नहीं होता। हमें तो यहाँ लगता है कि हमारी गंगा मैया है, यहाँ आकर के हम निर्मल हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। पर मन में तो कचरा का कचरा ही रह गया, क्योंकि हम गंगा मैया को कभी इस भाव से सोचा ही नहीं कि हम जो है इनको मैया समझते हैं, ये हमारे लिए देवी हैं, पावन पवित्र हैं, ये हमको पवित्र कर रही हैं, तो हम इनके अंदर इस तरह की गंदगी क्यों फैला रहे हैं? साध संगत जी, भले ही निरंकारी मिशन के भक्त न आते हों गंगा मैया में नहाने, न आते हों इनके यहाँ रोरी का टीका लगाने, लड्डू चढ़ाने, बतासा चढ़ाने, चंदन रोरी चढ़ाने या अगरबत्ती जलाने, जो भी है यहाँ का क्रियाक्रम वो न करने आते होंगे, पर साध संगत जी, इनके दिल में एक ऐसी गंगा मैया बैठी हैं जो सत्संग रूपी है। जो सत्संग रूपी गंगा मैया हैं, इनके अंदर पावन पवित्र बन करके, बनना क्या है, वो तो पावन पवित्र है, ये बैठी हैं मन में, और इन्हीं की ही इशारे से ये जो है प्रत्यक्ष रूप में, जो जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, जल में, जल के रूप में है, ये इनको पवित्र कर रहे हैं। मतलब कि इनके किनारे किनारे जो गंदगी है वो सफाया कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आए तो चिड़िया आए, पक्षी आए, जानवर आए, ये निर्मल जल को ग्रहण करे और शुद्ध रहेगा तभी तो कोई पी भी सकता है, और पिएगा तो उसके अंदर किसी प्रकार की मतलब कि ये घृणा टाइप का नहीं होगा और गंदगी नहीं रहेगी मन में। ये अंदर जो है नहाने से किसी प्रकार का एलर्जी नहीं होगा, मतलब कि ये जल भी देखने में शुद्ध लगे और हमारे अंदर एक भाव ऐसा भी हो कि गंदगी नहीं करनी चाहिए। हम गंगा मैया समझते हैं, फिर भी हमारे मन में वो भाव नहीं आता कि हम यहाँ गंदगी न करें, क्योंकि ये गंगा मैया का द्वार है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, पूजा पाठ करने आएंगे, या हम खुद पूजा करने आए हैं। तो हम पूजा करने आए हैं तो हम अपने हाथों से कुछ दूरी तक धो देते हैं, यानी कि हमको भी लगता है कि सफाई करके ही पूजा करनी चाहिए।
फिर हम अपना वो करके वहाँ गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। साथ संगत जी ऐसा क्यों करते हैं? कुछ क्षण हम बैठ कर के अगर गंगा मैया से प्रार्थना करें, अपने मन का दीप जला दें, एक बार मन में स्वच्छता अभियान आ जाए, हमारा मन स्वच्छ जल के तरह मतलब कि एकदम निर्मल हो जाए, तो गंगा मैया को सामने नहीं बल्कि दिल में बैठना पड़ जाएगा। ये अपने पानी के रूप से तुरंत एक निर्मल बन करके मन में बैठ जाएंगे कि इसका मन शुद्ध कितना साफ है, सुंदर है। मन में शीतलता बहने लगेगी और यही बहाव मन के अंदर जो निर्मलता, शीतलता, गंगा मैया का जो लहर दौड़ेगा, तो ये कितने लोगों को पावन पवित्र शब्दों से कर डालेगा। जहाँ भी जाएगा पवित्र करेगा, शब्दों से सबको ठंडक मिलेगी, शब्दों से सब निहाल होंगे, स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे और निरोगी होंगे। साथ संगत जी इस तरह का भाव है निरंकारी मिशन के अंदर। और ये अपने गुरु के वचनों का जो बैनर पे लगा है, गुरु का तस्वीर, यही तो है, यही तो समझा रही हैं। इनके ही ज्ञान का तो असर है। जो इनको क्या मिलता है ये भी नहीं पता है। गुरु ज्ञान से निराकार को जाना है, पहचाना है। इसके साथ मिल करके जो जाना पहचाना, अब बचा ही क्या रह गया। तो साथ संगत जी ये सबके भले के लिए, सबके सुंदरता के लिए, सबको निर्मलता के लिए ये एक प्रेरणा दी जा रही है कि यहाँ ये जो है द्वार है, जो गंगा मैया का घाट है, ये स्वच्छ और निर्मल होना, सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। साथ संगत जी के आपसे कहूँ धन्यवाद।